फीमेल खिलाने सी, मेल खिलाने ही। जैसे लड़का खिलाने का यूज ही, और लड़की खिलाने सी। डू कैसे हम बहुवचन है ना, तो डू के संगे सब्जेक्ट को है वी मतलब कैसे बना दे अभी, वी डू नोट टीच टेंस। आज की क्लास अपन पढ़ने टेंस, ठीक है। टेंस हम एक पूरे टेंस पढ़ा चुके ना, टेंस भी पढ़ा चुके और पैसेज वाइज भी पढ़ा चुके, लेकिन अपन रिवीजन की तौर पे टेंस पढ़ने, ठीक है। कैसे जब पूरे टेंस पढ़ो तो का हो जाए, टेंस भूल चलन लगा, इसे एक भी आप क्या करने अपन रिवीजन। तो आप पिछली क्लास जिन्हें भी ना देखी हो टेंस की, तो ऊपर प्ले लिस्ट की लिंक मिल जाए तो ये टच करके देख सका। तो टेंस समझो का है, टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, समय यहाँ का टेंस का ही कहा जाता अंग्रेजी में, ठीक है। तो टेंस के पे कहा कि वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। तो अगर कोई टेंस के पे कहा पूछे तो क्या हो, तो 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हिंदी में कहा हो तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। अब है देखो जो प्रेजेंट टेंस अपन ने लिखो ना, अब प्रेजेंट टेंस के जो 4 प्रकार निकाल रहा है। कौन टेंस की निकाल रहा है, ये प्रेजेंट टेंस की। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट जुड़ रहा है ना शब्द में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गए ना 4। अब देखो अपन क्या करने आओ के ऐसे ही कि पास्ट, जैसे अब हमने तो प्रेजेंट जोड़ो तो अभी मैं कहा जोड़ दे अभी पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसी बन जाए ना। जब फ्यूचर जोड़ दे तो फ्यूचर बन जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाए ना। तो इनके 3 के कितने निकाल आउट होते पे 4 निकलत ना, तो कितने हो जाते टेंस 12। कितने टेंस हो जाते अपन पढ़वे के लाने 12। अब अपन ने कहा ले लो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पहलो वालो ले लो, कहा ले लो जो पहलो वालो, अपन ये पहली वाली यहाँ पढ़ना, ठीक है। तो पहली वाली में का देखो ने कहा है सैम्पल टेंस भी बने ही, साल जो रे अभी कहा है सैम्पल टेंस। निगेटिव मतलब नहीं वाला भी बने ही, बने ना, निगेटिव भी बने। और इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक भी बने, नकारात्मक में नहीं रहे, प्रश्नवाचक में क्या रहे ना, तो निगेटिव भी इंट्रोगेटिव भी बने प्रश्नवाचक, और 2 मिल के भी बने, नकारात्मक और प्रश्नवाचक बने ना। तो देखो सैम्पल टेंस भी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर का निकाल है, अब इनके अंदर सैम्पल टेंस ही पढ़नी आउट, नेगेटिव टेंस ही पढ़नी आउट, इंट्रोगेटिव टेंस ही पढ़नी आउट, और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव टेंस भी पढ़नी आउट नहीं इतनी चीज़ें, प्रश्नवाचक नकारात्मक नहीं, ठीक है। आप समझो कि अपन इतनी पढ़ने आउट अपन टेंस, टेंस कितने हो 3 प्रकार के हो टेंस, टेंस कितने हो 12 टेंस होत ना। अब 12 के अंदर जी अलग से सैम्पल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव जी टेंस अलग से बनाना हो नहीं कि अंधा है। अब देखो सैम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपन पढ़ रहा है, जो वाला पढ़ रहा है, अब कौन सा सैम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो ये की पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहा है ना अपन, भले ही सैम्पल पढ़ रहा है लेकिन पढ़ते रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये होती की पहचान। जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। का ता है, ती है, ते है, जब पहचान याद है तब टेंस बने हैं। तो अब बने अपनों का सूत्र मतलब स्ट्रक्चर का संरचना मतलब सूत्र, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद को आ जात वर्ब, क्रिया, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, वर्ब यानी क्रिया, और SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, जो जी SES लगी ना जी लगी हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक है। जो कहा है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर पूरा काम वहाँ बताना, ठीक है।
वर्ब मतलब क्रिया, का हो रहा हो। ऑब्जेक्ट मतलब का, मतलब ऑब्जेक्ट तो रहे ना किसी चीज़ के, का कोई लाने हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट। आप समझो, कर्ता को हो सकत, नाम हो सकत, ठीक है, नेम। वह भी हो सकत, तो सब्जेक्ट कर्ता को हो सकत, नाम भी हो सकत, वह भी हो सकत। ही सी, ही मतलब फिर मेल के लाने सी मतलब मेल के, मतलब फीमेल के लाने सी, मेल के लाने ही। जैसे लड़का के लाने का यूज ही, और लड़की के लाने सी। हाँ, हम, वे, तुम, आप, ठीक है, ये सब कार्य है सब्जेक्ट रह कहता का। हाँ जी, ठीक है, सब्जेक्ट टेंस में बदलत नहीं होता कब। अब है क्रिया, खेलना, चलना, पढ़ना, लिखना, नहाना, कूदना, दौड़ना, ये सब का है क्रिया है ना। अब है ऑब्जेक्ट, सभी वस्तुएं या काम, ठीक है, उसका कहा है ऑब्जेक्ट। अब इनके बारे में पता चल गया ना, कहता को कहा, क्रिया को कहा, काम को कहा, चल गया। अब देखो, अब बनने अपने टेंस। हम कोचिंग में हिंदी किताब पढ़ाते हैं, बताओ ये इंग्लिश में कैसे बना। अभी सबसे पहले कहा लिखने पर ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को है हम, है ना, तो ये इंग्लिश में बी, हम इंग्लिश में कहा कही बी, ठीक है। अब है क्रिया, क्रिया ही बताए ना, तो क्रिया का है पढ़ाना, पढ़ाना है ना, तो रीड्स, रीड, रीड होगा पढ़ा क्रिया। और एस में जोड़ना तो कि एस एस आई एस में से एक लगना तो इमें एस लग गया, ठीक है। वी रीड्स कोचिंग, कोचिंग में पढ़ा रहा है ना, कोचिंग इन द हिंदी बुक, मतलब हमें कोचिंग में क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का है हिंदी बुक पढ़ा रहा है ना। वी रीड्स कोचिंग इन द हिंदी बुक बन जाए, हम पढ़ाते हैं, यहाँ कैसे बनाई बताओ। वी रीड्स, वी मतलब हम, रीड्स मतलब पढ़ाते। वह खेलती है, सी पहले इमें सी का या कैसे जल फीमेल के लाए बात हो ना, लड़की के लाए सी प्लेस हैं। और अब देखो प्रेजेंट पूरा समझने आज हैं, बे तो होगा सरल टेंस होगा है ना। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोगेटिव टेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक रहा तो का मिले क्या, पहचान तो ताई थी है, उमें तो कछु दिक्कत है नहीं है। अब देखो शुद्ध का बने डू डज, काज है डू डज, ये सहायक क्रिया है। फिर आ जाए को सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इमें का पता लगाओ, इमें एस एस आई एस की जगह का को आगा डू डज जो आगे आ गया जी, आ गया ना, इंट्रोगेटिव में आगे तो आता ही हो। अब देखो जो डू है इसको यूज कहाँ का है, तो अपन बहुवचन खिलाएं, हम, वे, तुम, आप खिलाने का है भी डू को यूज, ठीक है। और डच को कहाँ का है भी एक वचन खिलाएं, नाम होवे या वह होवे, ठीक है, कहाँ का भी होते हैं डच को यूज का भी। अब देखो कैसे बने टेंस, क्या हम टेंस पढ़ाते हैं, क्या तो चाहने हैं ना वाक्य में, तो क्या हम टेंस पढ़ाते हैं। अब बताओ यह कैसे बनाओ, सबसे पहले तो इन दो में से एक लागने ना, बताओ का लागे डू, कैसे हम बहुवचन है ना, तो डू, डू के संगे सब्जेक्ट को है वी मतलब हम। टीच, टीच मतलब पढ़ाना, वर्ब का है क्रिया टीच, टीच मतलब पढ़ाना। और टेंस ऑब्जेक्ट का है, का पढ़ा रहा है हम, टेंस पढ़ा रहा है ना। क्या वह हिंदी पढ़ाती है, पढ़ती है, ऐसा लिखो, क्या वह हिंदी पढ़ती है, या कैसे बना अभी डज, वह आ गया ना, डज सी, लड़की की लाइन बात हो रही, डज सी रीड द हिंदी, हिंदी पढ़ती है। अब है क्वेश्चन मार्क है उमें लागे, क्या हम स्कूल जाते हैं, या कैसे बना अभी, हम है बहुवचन है ना, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, ही में टू आ जा के या परिवर्तन हो रही ना,
कि हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान दूसरे स्थान जा रहा है ना। तो डू वी गो टू स्कूल, क्या राम दौड़ने जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, जाते नहीं जाता कह दो, क्या राम दौड़ने जाता है। यह कैसे बना अभी, डज राम गो टू रन, डज लगे कैसे, एक वचन है ना राम, तो डज राम गो टू रन। अब देखो नेगेटिव को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, नेगेटिव में कहा हो जाए सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाए प्लस डू या डज में से एक लागे चीज, फिर नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का आ जाए, ये तो नोट आ जाए हैं। जो पता ही है कि एक वचन है डू, बहुवचन है डज। उदाहरण देखो अब हैं, हम टेंस नहीं पढ़ाते, अब हम लिखो दो क्या लगा के हमने, अब लिखो था हमने हम टेंस नहीं पढ़ाते हैं, यह कैसे बना दे अभी, वी डू नॉट टीच टेंस, वी डू नॉट टीच टेंस मतलब हम टेंस नहीं पढ़ाते हैं, नोट लग गया ना नहीं। अब है तुम पढ़ती नहीं हो, यू डू नॉट रीड, यू डू नॉट रीड, तुम पढ़ती नहीं हो, यू डू नॉट रीड। वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले, सी डज नॉट प्ले। मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। बन जाए मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। जो है समझ लो, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा अपना आज न पढ़ जा, ठीक है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनमें आप क्या भी जाने और नहीं भी जाने, ठीक है। तो क्या हम जो सूत्र होगा अपना डू डज पहले आने, सब्जेक्ट फिर नोट फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जितने भी टेंस बना थो वे सभी सूत्रन के साथ ऐसे बना थो। हम खाना नहीं खाते हैं, क्या भी आगा और नहीं भी आगा ना, तो डू वी नोट इट, ठीक है, डू वी नोट इट। क्या वह हिंदी किताब नहीं पढ़ती है, डज सी नोट रीड इन द हिंदी बुक, डज सी नोट रीड इन द हिंदी बुक। क्या वह पानी नहीं पीता है, डज ही नोट ड्रिंक वाटर, डज ही नोट ड्रिंक वाटर। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ती हो, डू यू नोट रीड द हिंदी। क्या तुम हिंदी नहीं पढ़ती हो, तो डू यू नोट रीड द हिंदी। आज को वीडियो कर रहा था एंड आज की क्लास कल पढ़ा भी एंग्लो टेंस को रिवीजन करवा भी। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को रिवीजन को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो देख भी लाएँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बाय बाय।